नहीं, यू रिमेन इन द, आप गुरु की सेवा में रहो, गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा में रहो। तो जर्मनी से कुछ टीम आई थी, उनको भी मैंने यही सलाह दी थी कि आप अगर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं, मेरी 2 शर्त थी। पहली शर्त ये थी कि वो जो डॉक्यूमेंट्री वो मूल मंत्र से स्टार्ट हो, और उसका यूरोपियन वर्जन है। तो वहाँ एक जर्मन लड़की है, जोसेफिन फित्सू कौर, ऐसा लिखती है, शी इज कन्वर्टेड टू सिखिज्म। तो उसको इतना प्यार है सिखिज्म, वो जब मैं घर पर मिलने आए तो हमने तो सोचा कोई आसमान से परी आई है लेकिन उनका जो नॉलेज था, क्या पढ़ाई करती है, शी इज मोर देन सिख देन इवन ए सिख कैन बी, इतनी डिवोटेड है। तो एक शर्त ये रखी थी। दूसरी शर्त मैंने ये रखी कि आप वासु भारद्वाज शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड एज लार्जर देन लाइफ एंड ग्रेटर देन गुरु, कि हमने कुछ चमत्कार कर दिया। मैंने तो, हम तो भिखारी थे, हम तो अपनी जिंदगी की भीख मांगने गए थे, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। हर कहानी में एक हीरो है और एक विलन है। ये मेरी आप बीती की कहानी में विलन कैंसर है, लेकिन हीरो का सम्मान तो आपको श्री गुरु ग्रंथ साहिब को देना है। मैं तो बिल्कुल छोटा, फिर वासु भारद्वाज को आप भूल जाओ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा में रहो, संतों की सेवा में रहो, क्योंकि संतों से ही आप सीखोगे कुछ। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, ये वास्तव में इसीलिए तो कहा गया है। और संतों के बारे में जो एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, संत शरण जो जन परे सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहोर बहोर अवतार। तो आप अगर ध्यान से रिस्पेक्टफुली अगर आप ग्रंथ साहिब का करीब जाना चाहते तो एक संतों की हाथ पकड़ो, गुरु के हाथ पकड़ो, वो जो कहते हैं उसको ध्यान डाल सुनो। मेडिटेशन तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए भी चाहिए, हर काम में मेडिटेशन चाहिए। पायलट हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, उसको भी मेडिटेशन, वो ध्यान नहीं रखेगा तो हवाई जहाज गिर जाएगा। So everywhere meditation is part of our all intellectual or spiritual activity. In my case, my meditation was devoted to meet Sri Guru Granth Sahib Ji. वैसे मैं नास्तिक भले रहा, लेकिन जब मैंने तैयारी कर ली तो हमने मरने की भी तैयारी की थी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक अच्छी बात लिखी है कि पहले मरण कबूल कर जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेणु का तो आओ हमारे पास। यानी कि कहते हैं कि पहले मरना कबूल करो, जीवन की आस छोड़ दो और सबकी चरण धूल बनकर अर्थात अहम यानी होमे को छोड़ दो, तभी आप गुरु तक पहुंच पाओगे ना। तो एक तो इससे फायदा ये होता है, एक तो आप 5 विकार से मुक्ति होती है, होमे से मुक्ति होती है, ये मैंने खुद अनुभव किया। और माई वाइफ इज वेरी हैप्पी बिकॉज आई नेवर लूज माई टेम्पर। अभी वो जोर से बोलती है तो भी हम शांत बैठे रहते हैं ये गुरुबानी से सीखा हमने हेलो, ओके। मस्कीन साहब भारद्वाज जी ने जिन्नियां भी गल्लां कीतियां, हर गल दे विच एक गल नज़र आ रही है भी एक राह ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, क्योंकि वाकई इस दर पे इस तरह के करिश्मे होंदे ही रहंदे ने। मस्कीन साहब, तुसी पिछले काफ़ी सालों तो जुड़े इस दर पे, हर साल आंदे हो पता करने दी, हाशियां भरन दी, कि पिछले समय भी इहो जिहा कोई तुहानूं याद होवे कोई इहो जिहा वक्त? हाँ, करनाल सेंट्रल जेल दे एक उम्र कैदी सी सरदार काला सिंह। उन्होंने उत्थे लखवा हो गया अधरंग, तो अधरंग नूं देख के उन्होंने सजा सारी बाकी माफ कर दी गई। 4 साल तो जेल दे सन, उन्होंने बाहर कढ़ दिता गया। 4 साल दे उन्होंने कुछ मुआवजा जो अंदर मजदूरी करते सन वो पैसे भी उन्होंने जेब विच पा दिते गए और पूछया गया थानू कित्थे पहुंचाईए।
क्योंकि अधरंग सी। उसने मंग की थी मैनू फ्लाइंग रेल विच बिठा दो, मैं अमृतसर जाना। अमृतसर आके कुली दे राही रक्शे 'च बैठे ने, 2 रक्शे वालियां ने उन्हां नूं दुख भंजनी बेर तक पहुँचाया। उत्थे इसने अपने मन विच जपजी साहब का पाठ किया, तिवें जिवें घसीटनियां मारनियां होंदियां ने, इस तरह वो जो है दुखभंजनी बेर सरोवर विच जो है डिग पिया। अपनी तरफों भावें खुदकशी समझ लो भावें इशनान, वो बिल्कुल रूबरू सेहत होके निकले है। उसनों सरदार गुरबचन सिंह जी टोड़ा ने कई दफा कई स्टेजां ते पेश किया। ये काफ़ी पुरानी गल है क्योंकि मैनू सन याद नहीं। एक करिश्मा अजीबो गरीब होया सी। दूसरा, इस मार्च के महीने जब समागम सी उदों ही वासू साहब का भी मैनू फोन आया कि मैं थोड़े नाल गलबात करनी है। तो चूंकि इन्होंने कहा मैं गुजरात तो बोल रहा, मैं किसी गुजरात समागम तो बाद आ रहा, उत्थे बैठ के सारी विचारां जो है कर लवांगे। 4 दिन समागम में मेरी मसरूफियत होंदी है। उत्थे भी एक ऐसा सज्जन आया जिहदियां बैठियां बैठियां अखां दी रोशनी चली गई सी। काफ़ी जगह उसने इलाज कराया। फिर इत्थे धन गुरु रामदास जी महाराज के दर ते आया, 6-7 दिन परिक्रमा च बैठा रहा और सारा दिन पाठ करता रहा, इशनान करता रहा। उन्होंने इत्थों अखां मिल गई। इस तरह के 2 अजूबे कि हुणे ही देखण नूं मिले ने। प्राचीन काल तो इस तरह के अजूबे हज़ारां इत्थे हो चुके ने। गुरु रामदास जी महाराज की बख्शिश जो पहले सी अज भी उस तरह वंडी जा रही है। सिर्फ पात्रता श्रद्धा होनी चाहिए है, भांडा होना चाहिए है, ये वस्तु है जाए। अज का जो नौजवान है या अज का तकनीकी युग कह लीए जो वाद विवाद च पिया या हट रहा धर्म तो, उन्होंने की संदेश देना? मैं समझदा आद काल तो जदों तो मनुखता का इतिहास शुरू होया है, कोई 100% सारे धार्मिक नहीं रहे। टावें टावें मनुख धर्म नूं मनदे रहे ने, क्योंकि धर्म दुनिया का सब तो बारीक मजमून है, बारीक सबजैक्ट है। ये वास्ते थोड़ा जिहा अंतरमुखी होए बिना इनू समझना मनना कठिन हो जाता है। आम लोग चूंकि बाहर मुखी होंदे ने, वो तो पहले भी प्रभावित नहीं सन, हुण भी नहीं ने। ऐसा नहीं है कि अज बहुता अधर्म है। अगर इसनू गौर नाल पिछे देखांगे, बहु गिणती अधार्मिक लोगों की रही है, धार्मिक लोग तो टावे टावे। संदेश अपने वालों कोई किवें जोड़िया जाए? इतना ही आखांगा, जद मनुख सारे पासे तो निराश हो जाता है तो फिर आसा गुरु की पकड़दा है, परमात्मा की पकड़दा है। तो सारे पासे निराश होके ये काफ़ी समा लग जाता है, काफ़ी मेहनत होती है। सारे पासे तो निराश होके जे ईश्वर का दामन पकड़ना है तो पहले ही क्यों ना उसका दामन पकड़िया जाए, ताकि जिंदगी कभी निराशा आवेगी ना। कौन कैंसर है, इसके अनेक प्रकार हैं। अभी ग्रेड 3 वाला जो कौन कैंसर है वो हमेशा फैटल रहता है। आदमी आप किसी डॉक्टर को खुद बोलोगे ना, पूछे कोई, वो भी कहेगा कि आदमी जिंदा नहीं रह सकता। और मेरे शरीर में 85% कैल्शियम खत्म हो गया। जब हुआ तब अगस्त 2001 में हुआ। तब कितनी देर हो गई थी आपको ये बाद में आगे पार्ट का जब हो पड़ा, उसके बाद जो फाइनल टेस्ट जो आपके चेकअप किया गया, हाँ। वो कितने दिनों बाद? इमीडिएटली कहाँ पे हुआ? सूरत गए, यहाँ से सूरत गया पार्ट करना। जब सूरत गए, मतलब यू कैन से मई के उसी महीने सेम मंथ। हाँ, 17 मई को हम दिल्ली गए। दिल्ली से हम फिर सूरत चले गए, बेटी को ताजमहल दिखाया। एंड इट वाज 100% कंफर्म भी। व्हेन द रिपोर्ट्स केम बैक, कान तो खुल गया था, वो तो ठीक है। मुझे दैट वाज ऑन द स्पॉट ना, ऑन द स्पॉट। जैसे ही सुखमनी साहब का पाठ शुरू हुआ, और वो लाइट जैसे चली
और उसके 2 हिस्से हुए, उसकी सारी तस्वीरें भी हम थोड़े आदर से उसको रिलीज भी करेंगे। इसमें तो हाथ थोड़ी लेके जाऊंगा। अगर इससे किसी को गुरु के प्रति विश्वास और दृढ़ बनता है तो, क्योंकि मस्किन जी ने भी मुझे यही बताया कि जो सच है, जो आपके साथी थे बाहर नासा में या होते थे, उनके लिए ये न्यूज कैसे? नहीं, देयर आर मेनी साइन, अभी तो मैं उसके टच में भी नहीं हूँ कुछ, but they must have heard about it. Definitely. What was their reaction? They were very surprised and completely dumb. There is no answer to this. और अभी तो मेरे डॉक्टर ने भी लिख के दे दिया है जो मैंने पढ़कर सुनाया था। उसका लेटर दिल्ली में बेदी फैमिली है, तो ये तो किसी इन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो इसको देना नहीं, गुरु कृपा होती भी रहती। होता क्या है कि पढ़े लिखे लोग कम होते हैं ना, तो उसका रिकॉर्ड नहीं रखते, वो गांव वाले होते हैं, यही बताया टाउन वाले होते हैं। दिस थिंग हैज हैपेंड विद द साइंटिस्ट एंड आई विल मेक द डिफरेंस। इसका असर अलग निकलना ना। आई हैव प्रिजर्व्ड द मेडिकल पेपर्स। क्योंकि जैसे हमें रात को फोन आने हुए, जितना उसकी रिस्पांस आई और जितना लोग जानना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, मैंने जो कुछ भी बोला के लेक्चर में से बहुत चीजें सीखी हैं और इसीलिए मैं बोल पाया, इसीलिए मैं बोल पाया हूँ। यहाँ पे ये है जी, ये इनकी जब ये गुरु रामदास जी तक गुरुपुरब आ जाता ना, जितना याद होता उतना ये याद होता भी अब कथा शुरू हो जाए। मेरी मतलब हर साल आते थे, अब थोड़ा शरीर बुजुर्ग हो गया, नहीं आएंगे। फिर उन्होंने मैंने कहा जी कि मैं आवांगी, मैंने कथा सुनानी है। मैंने आपको कहा ना कि पहला प्रवचन मैंने पंजाब एग्रीकल्चर वाइस चांसलर ने मुझे इनवाइट किया, हवाई जहाज का टिकट भेजा था, वरना इतना प्यार क्यों है उसको? वो कहते हैं अखबार में आपके बारे में आया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, डिटेल बड़ी सही दस आई थी दफा दिन आप मुलाकात बनने देती है अभी बनने मुझे नाम फोन करना